जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि भाई बोर्ड परीक्षा में ये पूरे के पूरे 10 नंबर का आता है। बात करें यूपी बोर्ड की तो पूरे के पूरे 10 नंबर का आता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पेपर दिखाई देता हूँ दोस्तों। यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है। देख सकते हो यहाँ पर 2 नंबर का माध्यिका पूछा गया, उसके बाद इधर देखिए 4 नंबर का समांतर माध्य पूछा गया और 4 नंबर का बहुलक पूछा गया। भाई प्रतिवर्ष आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, अगर ये क्वेश्चन नहीं मिला ना तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ माध्य, माध्यक और बहुलक पूरे के पूरे 10 नंबर का बोर्ड परीक्षा में आता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसके एमसीक्यू बन जाते हैं तो 11-12 अंक इस चैप्टर के हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में माध्य, माध्यक और बहुलक बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा। एकदम आसानी से मैं आपको समझा दूंगा, पूरी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए भाई वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माध्य के क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ऐसे ही आपको टेबल दे देगा और उसका माध्य निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें आपको दी जाएं इसका आंसर आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आंसर लिख देंगे और उसके बाद ऐसे ही एक टेबल बना लेंगे, जैसे टेबल यहाँ पर मैं बनाया हूँ। और याद रखना माध्य निकालने के लिए आपको जो टेबल बनाना है उसमें 4 कॉलम रखने हैं। कितने कॉलम देख सकते हो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, 4 कॉलम बनाना है, ठीक है। और पहले कॉलम में वर्ग अंतराल हेडिंग डालेंगे, दूसरे में बारंबारता, तीसरे में मध्य चिन्ह और चौथे में यफ गुणे यक्स। अब सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिया है ये वाला, इसको आप यहाँ पर रख देंगे बारी बारी से। जैसे 0 से 10 हो गया। अब एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि 0 से 10 ही दे, वो 0 से 5 भी दे सकता है, 0 से 15 भी दे सकता है, 0 से 40 भी दे सकता है। यानी ऊपर वो जो भी देगा बस आपको उसे यहाँ पर रखना है, चाहे आपके एग्जाम में जो कुछ भी दे, ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं है, वो जो कुछ भी देगा उसको आप यहाँ पर रख देंगे ऐसे। जैसे 30 से 40, फिर 40 से 50 ऐसे रख देंगे। उसके बाद बारंबारता में जो नीचे वैल्यू दी हुई है उसको बारी बारी से भरते जाओ। जैसे 3, 10, 11, 9, 7, ठीक है। अब मध्य चिन्ह क्या है, देखिए बारंबारता को संक्षेप में यफ कहते हैं और मध्य चिन्ह को यक्स कहते हैं। तो मध्य चिन्ह को निकालते कैसे हैं, तो भाई मध्य चिन्ह को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। माइनस वगैरह भूल जाइए, ठीक है, माइनस वगैरह भूल जाइए। इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसे ही 20 और 10 को जोड़ो 30 आएगा, 2 से भाग दोगे 15 आएगा। ऐसे ही 30 और 20 को जोड़ो 50 आएगा, 2 से भाग दोगे 25 आएगा, ठीक है। यानी ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, 35 आएगा, फिर 45 आएगा। मैंने सब कुछ बता दिया। देखिए 20 और 10 को जोड़ा 15 आया, 30 और 20 को जोड़ा 50, 2 से भाग दिया 25, 40, 30, 70, 2 से भाग दिया 35, 50, 40, 90, 2 से भाग दिया 45, ठीक है। अब एफ का मान मिल गया, एक्स का मान मिल गया, एफ एक्स का मान आपको निकाल लेना है। तो एफ एक्स का मान निकालने के लिए आपको 3 का गुणा 5 में करना है, 15 आ जाएगा, ठीक है। 10 का गुणा 15 में करेंगे 150 आ जाएगा। उसके बाद 11 का गुणा 25 में, तो 25 एक कम 25 की 5, हासिल आए 2, 25 एक कम 25 2, 27, 275 आ जाएगा। फिर 9 का गुणा 35 में, तो 9 पना 45 की 5, हासिल आए 4, 9 त्रिक 27, 4 31, 315 आ जाएगा। फिर 7 का गुणा 45 में, तो 7 पना 35 की 5, हासिल आए 7 पना 35 की 5, हासिल आए 3, 7 चौक 28, 3 31, 315 आ गया, ठीक है। अब योग लिखा है, इसका मतलब ये है कि सबको जोड़ना है। तो योग हम करेंगे दोस्तों, जितने भी बारंबारताएं दी गई हैं सबको जोड़ लेंगे और एफ एक्स का जो मान आया है सबको जोड़ लेंगे। इन्हीं दोनों का काम हमको माध्य निकालने में काम आता है, इसको नहीं जोड़ना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसको ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे काम की चीज़ ये है और ये है। तो इनको जोड़ लेंगे। तो 10 3 13 1 14, 14 10 24, 24 9 33, 33 7 40। तो हमको कितना मिल गया, योग 40 मिल गया। इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 चौक 20 की 0, हासिल आए 2, 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 1 17 की 7, हासिल आए 1, 1 1 2 2 4 3 7 3 10, कितना आया 1070। अब यहाँ पर इतना आपको लिख देना है दोस्तों टेबल के अंदर। उसके बाद नीचे आपको लिखना है माध्य बराबर, क्या लिखना है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ये माध्य का सूत्र होता है दोस्तों। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों योग, योग माने जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग यानी जोड़। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स के अंदर जो मान आया है इन सब का योग। सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स के अंदर जो मान आया है इन सब का योग। तो
तो इन सब का योग किसके बराबर है? 1070 के। तो ऊपर लिख दो 1070 बटे सिग्मा एफ का मतलब है कि एफ के अंदर जो वैल्यू है इनका योग, तो इनका योग कितना आया है? 40, तो बटे में लिख दो 40। कहने का मतलब कि जितनी बारंबारता है जोड़ने के बाद जो मान आए और एफ एक्स का मान जोड़ने के बाद जो आए उसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो, दोनों को भाग दे दो। ठीक है, तो भाग दे देंगे भाई 1070 में, या 0 से 0 को काट लो और 107 में क्या करो, कहीं रफ कार्य आप बना लेंगे कापी में और वहाँ पर भाग दे लेंगे। ठीक है, 4 दूना 8, 10 में से 8 गए 2, उतारा आया 7 का, तो 4 छंग 24। ठीक है, 7 में से 4 गए 3, दशमलव लगाओ यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 सते 28, 30 में से 28 गए, 10 में से 8 गए 2, दशमलव लगाए फिर 0, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया? इसको काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 26.75। ये हमारा माध्य हो गया। क्या हो गया दोस्तों? माध्य। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। यहाँ से दोस्तों 4 नंबर मैंने आपका कंफर्म करा दिया। चलिए, माध्य हमने सीख लिया। वैल्यू वो चेंज कर दे, चेंज करके कुछ भी देगा दोस्तों, प्रोसेस सेम आपका यही रहेगा। पहले आप टेबल में दर्शाइए, फिर इसका इसमें गुणा कीजिए और इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। ये हो गया माध्य निकालने का प्रोसेस। उसके बाद इन सब को जोड़िए, ये बराबर होगा सिग्मा एफ के। इन सब को जोड़िए, वो सिग्मा एफ एक्स के बराबर होगा। माध्य का सूत्र याद रखना, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, वैल्यू रख देंगे, तुरंत आंसर। बहुत ही सरल चीज़ है। इसके बाद चलिए देखते हैं माध्यक। माध्यक कैसे निकालते हैं भाई? यहाँ से भी 4 नंबर आपके कन्फर्म होंगे, क्योंकि माध्य माध्यक दोनों 4-4 नंबर के आएंगे। बहुलक भी 4 नंबर का आ सकता है ना। चलिए देखते हैं। ऐसे प्रश्न आएगा आपको कि निम्नलिखित सारणी से माध्यिका या माध्यक ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न आएगा, है ना। ऐसे ही टेबल दे देगा और बोलेगा माध्यक या माध्यिका ज्ञात करो। माध्यक कह लो या माध्यिका एक ही चीज़ है, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अब याद रखिए, माध्यिका जब निकालने के लिए बोलेगा तो आपको कितने टेबल बनाने हैं? 3 कॉलम बनाने हैं। माध्य निकालने के लिए 4 कॉलम और माध्यिका के लिए 3 कॉलम। ठीक है, अब वर्ग अंतराल में जितने वर्ग अंतराल दिए गए हैं, जैसे 0 से 10 है लिख लो, 10 से 20 है लिख लो, 20 से 30 है। अब आपके एग्जाम में बहुत सरल आता है दोस्तों, ये बात मेरी मान लीजिए। यहाँ तो मैं कुछ बड़े बड़े लिया हूँ, वो और सरल देता है। ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है, बस रूल आपको सेम लगाना है, बस कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिएगा। ठीक है, वर्ग बारंबारता में ये जितनी भी बारंबारताएँ दी हैं, 7, 12, 18, 15, 10, 3, सबको ऐसे लिख दो। अब संचयी बारंबारता याद रखिएगा, संचयी बारंबारता को संक्षेप में CF भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CF। और बारंबारता को F लिखते हैं। ये बात आप याद रखिए, भी पिछले वाले में भी हम देखे हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो गलती नहीं करना है भाई। ठीक है, 7 को 7 लिख दो, उसके बाद 12 को 7 में जोड़ो, 19 आया। 19 को 18 में जोड़ो तो इसकी निकल आएगी। ठीक है, तो 9 8 17 की 7, 9 8 17 की 7, हासिल आए 1, 1 1 2 1 3 आया। अब 37 में 15 को जोड़ो तो 7 5 12 की 2, हासिल आए 1 3 1 4 1 5, 52 आ गया। ठीक है, अब 52 में 10 को जोड़ो 62 आ जाएगा, 62 में 3 को जोड़ो 65 आ जाएगा। ऐसे आपको कैसे निकालना है? इसका सेम लिख दो, फिर उसके बाद अगला निकालने के लिए इसको इसमें जोड़ो, फिर इसको इसमें जोड़ो, फिर इसको इसमें जोड़ो, फिर इसको इसमें जोड़ो, इसको इसमें जोड़ो। ऐसे आपको निकालते जाना है, मतलब ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब आपको सबका योग निकाल लेना है दोस्तों। सारी बारंबारताओं को आप जोड़ लेंगे और ये जिसके बराबर आएगा उसको बोलते हैं यन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम? यन बोलेंगे। तो सभी को जोड़ लेंगे दोस्तों। तो 7 3 10, 10 10 20, 20 10 30, 5 35 और 35 10 45, 45 8 53, 53 2 55 10 65, 65 आएगा। कितना आएगा? 65। ठीक है, अब देखिए इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, जब आप सभी को जोड़ लें तो ये देखिए कि ये वाला 65 इस वाले 65 के अगर बराबर आ रहा है तब आपका सवाल अभी तक सही जा रहा है। अगर यहाँ पर कुछ दूसरी वैल्यू आ रही है और यहाँ पर कुछ दूसरा आ रहा है तो तुरंत सतर्क हो जाइए, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर यहाँ पर और यहाँ पर बराबर नहीं आ रहा है तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, और अगर सही है तो ठीक है। और इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, केवल बारंबारता को यहाँ पर जोड़ना है। अब जैसे ही आपको n का मान मिल जाए दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम देखें तो n का मान हमको मिल गया है, तो n बराबर हमको मिला है 65। क्या मिला है? 65। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों? n/2 का मान निकालेंगे। तो n/2 का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n/2 हमको मिल जाएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, 5 में 4 गए 1,
32.5 हमको मिल जाएगा। ठीक है, n/2 का। अब यहाँ से मेन स्टेप शुरू होता है दोस्तों। यहाँ से जो लोग गलती करेंगे वो पूरा सवाल गलत करके आएंगे। ठीक है, n/2 का जो आपको मान मिला है ये आपके बहुत काम की चीज़ है। 32.5 को यहाँ पर संचयी बारंबारता में ढूंढना है कहाँ पर है ये। ठीक है, तो 32.5 जो है दोस्तों कहाँ पर है, आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेकर 19 तक की वैल्यू यहाँ पर है और 19 से बड़ी लेकर यानी 19 से लेकर 37 तक की वैल्यू यहाँ पर है इस वाले में। ठीक है, तो 32.5 किस में है दोस्तों, 37 वाले में। तो 37 वाले के सामने कौन सा वर्ग है, 20, 30। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देंगे और 37 को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कैसे हमने निकाल लिया, 32.5 को यहाँ पर देखेंगे तो 37 वाले में ये है। ठीक है ना, 19 से लेकर 37 के बीच के जितने मान है वो सब इसमें है ना। तो 20 से 30 हमारा क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया। यहाँ पर आपको माध्यक वर्ग ऐसे ही निकाल लेना है कि माध्यक वर्ग हमारा कौन सा हो गया, माध्यक वर्ग हो गया 20 से 30। ठीक है, माध्यक वर्ग 20 से 30 हो गया। अब इससे हम सारे सवाल लगा लेंगे दोस्तों। कैसे, यहाँ पर देखिए ये सूत्र हमारा है माध्यिका निकालने का। तो इसमें यल जो होता है, अब हम लिखेंगे कि यल बराबर जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है, निम्न सीमा, यानी 20 और 30 में से छोटा वाला जो है वो है यल का मान। तो यल का मान 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद n/2 हमको मिल ही चुका है 32.5। अब CF क्या होता है, तो CF क्या होता है दोस्तों, CF जो होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। यानी माध्यक वर्ग जो है, जो आपका माध्यक वर्ग आया उसके ठीक पहले वाला वर्ग जो है उसकी संचयी बारंबारता। यानी 19 जो है ये किसके बराबर है दोस्तों, CF के। ठीक है, तो CF के बराबर हम क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत है F की। तो F का मान क्या है, F का मान है दोस्तों माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है, 18। तो ये किसके बराबर है दोस्तों, F के। तो इसके बराबर में F लिख देंगे। तो यहाँ पर ये F का मान कितने के बराबर है, 18 के। अब उसके बाद H का मान की जरूरत है। तो H का मान कैसे निकालेंगे, H का मान निकालेंगे 30 से 20 को घटा करके। तो 30 से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। ये हमको H का मान मिल गया। अब इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को रख देंगे दोस्तों, हमको माध्यिका मिल जाएगा। ठीक है, माध्यिका या कह लो माध्यक हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यल की जगह पर हमने लिख दिया 20, तो 20 प्लस n/2 की जगह हमने लिख दिया 32.5, तो 32.5 माइनस CF की जगह मैंने लिख दिया 19, तो लिख दिया 19 बटे में F की जगह लिखना है 18, लिख दो 18, गुणे H की जगह लिखना है 10, तो लिख दिया 10। ठीक है, अब देखिए इसको निकाल लेंगे तो 20 प्लस 32.5 से क्या करते हैं, 19 को घटा लेते हैं। ठीक है, तो 19 को घटा लेंगे ऐसे ही, 5, 12 में से 9 गए 3 बचा और 2 में से 1 गए 1, कितना आया 13.5 आया। तो 13.5 यहाँ पर लिख लेते हैं और बटे में क्या है 18 और गुणे में क्या है दोस्तों 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 20 प्लस 13.5 का 10 में गुणा होगा तो 135 आ जाएगा और बटे में क्या है 18। 135 में क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे लेंगे 18 का। तो ठीक है, 18 दूना 36, 18 को 14, 18 चौको 72, 18 पंचे 90, 18 छक्कम 108, 18 सत्ते 126। ठीक है, तो 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल आए 5, 7 एकम 7 5 12। ठीक है, 15 में से 6 गए 9 आया शेष। अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं तो क्या करते, दशमलव लगाते हैं यहाँ पर और एक 0 ले लेते हैं। 18 पंचे 90, कितना आया दोस्तों 7.5 आया। तो 20 प्लस 7.5, तो हमको कितना मिल जाएगा 27.5। ये हमारा माध्यक आ चुका है दोस्तों। ऐसे ही आपको भी बोर्ड एग्जाम में माध्यक निकालना है दोस्तों, पूरे अंक आपको मिलेंगे। ऐसे टेबल बनानी है, बाकी यही प्रोसेस सेम टू सेम दोहराना है। चलिए, माध्य हो गया, माध्यक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं बहुलक कैसे निकालना है। ठीक है, ये भी 3 से 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो बहुलक निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H। ठीक है, अब सूत्र तो आप लोग याद कर ही लेंगे। अब बहुलक वर्ग सबसे पहले हमको पहचानना है, बहुलक वर्ग कौन सा है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग पहचानने के लिए दोस्तों आपको उसको देखना है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा। तो इसकी बारंबारता 8 है, बाकी सबकी कम है, तो ये बहुलक वर्ग हमारा हो गया। 3 5 जो है ये हमारा क्या हो गया, बहुलक वर्ग। उसके बाद सूत्र में जितने भी फैक्टर हैं उन सब का मान निकाल लेंगे। यल का मान क्या होता है,
तो यल का मान होता है दोस्तों बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो निचली सीमा क्या है 3, तो यहाँ पर लिख दो 3। उसके बाद F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी बहुलक वर्ग हमारा ये है। अब इसकी बारंबारता क्या है 8, तो F1 की जगह लिख दो 8। F0 क्या होता है, F0 होता है दोस्तों बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या है 7, तो F0 का मान हो गया 7। ठीक है, 2F1 क्या होता है, तो 2F1 तो F1 का दुगना कर देंगे, F0 तो F0। अब F2 क्या है, F2 होता है दोस्तों बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो ठीक बाद वाला वर्ग ये है जिसकी बारंबारता 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यच क्या होता है, यच का मान निकालने के लिए 5 से 3 को घटा दीजिए 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 3 को घटा दीजिए 2 आ जाएगा। अब सूत्र में वैल्यू को रख देंगे दोस्तों, यल की जगह लिख दीजिए 3, तो 3 प्लस कोष्ठक बंद F1 की जगह लिखो 8 माइनस F0 की जगह लिखो 7 बटे में 2 गुणे F1 की जगह लिख दो 8 माइनस F0 की जगह लिख दो 7 माइनस F2 की जगह लिख दो 2 और गुणे में क्या है एच, तो एच की जगह लिख दो 2, ये लिख दिया 2। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, बहुलक आपके सामने है। तो 3 प्लस 8 में 7 गए 1 बटे 8 दूना 16, 16 माइनस 7 माइनस 2 और गुणे में क्या है 2। ठीक है, तो आ जाएगा 3 प्लस 1 बटे, अब 7 2 9 और 16 में से 9 गए 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 2 9 16 में से 9 गए 7, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं 2 बटे 7 आ गया है तो 2 में 7 का भाग दे लेते हैं, कितना आएगा 0.07 दूनी 14, 20 में से 14 गए 6, दशमलव लगा 1 0 और 7 अट्ठे 56। ठीक है, 10 में से 6 गए 4 आया फिर 0। अब यहाँ पर देखिए करीब 0.28 के आसपास आता है, तो 3 प्लस 0.28 यानी उत्तर हमको कितना मिलेगा 3.28। ये हमारा बहुलक आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में माध्य, माध्यक और बहुलक के सवाल करिएगा, पूरे अंक मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लाइक शेयर करके जाना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।